जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमरी है बिनती, दुख जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अर्ज सुनो। है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। तुम हमको संभाले, तुम हमरे रखवाले, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे जीव। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों को 1% भी दुविधा में डाल सके। हर चीज ऐसी क्लियर होती चली जाए कि कोई भी भ्रमभूत इस दिमाग में ना रहे। रास्ता ऐसा क्लियर दिखाई देने लग जाए कि कोई भी भ्रमित कर ही ना पाए। मैं बस यही अरदास करता हूं अपने बंदी छोड़, अपने सतगुरु, अपने परम पिता परमात्मा से। तो मेरे भाइयों, जैसे कि आज जो स्थिति बनी हुई है, बहुत ही भयावह स्थिति बन चुकी है भारत में, और इसका एक ही कारण है, वो है जागरूकता में कमी। हम लोग जागरूक नहीं हैं, इसीलिए मात खा रहे हैं। अगर हम जागरूक हो जाएं तो किसी में इतनी ताकत नहीं जो हमें हरा सके। फिर चाहे वो कोई आदमी ही क्यों ना हो, चाहे कोई वायरस ही क्यों ना हो, केवल और केवल जागरूकता में कमी के कारण ही हम हार रहे हैं। लेकिन अगर हम जागरूक हो जाएं तो ऐसी कोई चीज नहीं जो हम नहीं कर सकते। केवल हमें एक सही मार्गदर्शन मिल जाए, तब सब बिगड़े काम सुधर जाएं, सब बिगड़े काम बन जाएं। लेकिन वो मार्गदर्शन करने वाले लोग ही पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। जिनको हमने मार्गदर्शन के लिए चुना वही पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। तो क्या होगा, कैसे होगा? अब हमने अध्यात्म के साथ अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में भी खुद ही सोचना है। क्योंकि अगर हम ही सेफ नहीं रहे तो कैसे भक्ति करेंगे, कैसे उस परमात्मा को याद करेंगे, जब सारा दिन इस स्थिति में डरते ही रहेंगे तो कब उस मालिक को याद करेंगे? क्योंकि परमात्मा हमें निर्भय अवस्था प्रदान करता है, लेकिन वो तब आती है जब हम पूरे जागरूक हो जाएं, दुनिया के लिए भी और आध्यात्मिक ज्ञान में भी। हमें दोनों को बैलेंस करके चलना ही पड़ेगा।
नहीं तो आने वाले समय में और ज्यादा परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि यह स्थिति यहीं रुके और हमारा समाज, हमारा देश आगे प्रगति करे, तो शुरुआत हमें खुद से ही करनी है। हम दूसरों में कमियां निकालने में लग जाते हैं, लेकिन अपनी कमियों को नहीं देखते। शुरुआत हमें खुद से ही करनी है, और अगर हमने खुद को सुधार लिया तो मेरे भाई पूरा संसार सुधर जाएगा। हम ही बिगड़े हुए हैं, हम किसी और पे उंगली क्या उठाएं। इसलिए मेरे भाई शुरुआत खुद से करनी है। अपनी ही कमियों को खुद पहचानना है, खुद ही उन कमियों से छुटकारा पाना है। केवल एक सही मार्गदर्शन से काया पलट हो सकती है हमारी, हमारे समाज की, हमारे देश की। तो मेरे भाइयों, अब हमने जागरूकता के पाठ भी पढ़ने हैं और अपने समाज को भी जागरूक करना है। तो सबसे पहले तो एक बात अच्छी तरह समझ लो कि आप और हम सब अमर हैं। हमारी किसी की मृत्यु हो नहीं सकती। पहले तो इस चीज को अच्छी तरह समझ लो कि हमने केवल शरीर का त्याग करना है, शरीर को छोड़ना है। इसको मृत्यु नहीं कहते कि हम मर गए, इसको शरीर त्यागना कहते हैं कि हमने शरीर को त्याग दिया। हम नहीं मर गए शरीर त्यागने पे। अगर हम मर गए तो फिर कौन जा रहा है स्वर्गों में, कौन जा रहा है सतलोक को, कौन जा रहा है ब्रह्मलोक को? अगर हम ही मर गए तो अरे हम ही तो जा रहे हैं ना। केवल इस शरीर को छोड़ दिया है और आगे के लोकों में जा रहे हैं। तो इसलिए पहले इस चीज को दिमाग से निकाल दो कि कोई भी वायरस किसी को मार सकता है, किसी को नहीं मार सकता। वो केवल शरीरों की हानि कर सकता है, शरीरों को खत्म कर सकता है, आपको और हमें खत्म नहीं कर सकता। इसलिए पहले तो इसका डर दिमाग से निकाल लो। अब क्या करना है, जब भी कोई दुश्मन आता है सामने तो हमने दो चीजें करनी होती हैं। सबसे पहला काम होता है हमने खुद को सेफ रखना, और दूसरा काम होता है दुश्मन पे अटैक करना। ये दो ही चीजें हैं जिस कारण हम जंग जीतते हैं। अगर हमने खुद को सेफ नहीं रखा, अगर हम जोश जोश में बिना सेफ्टी के दुश्मन के आगे चले गए तो भाई मारे जाएंगे। इसलिए पहला काम है अपनी सेफ्टी करना, अपने आप को सुरक्षित करना, और दूसरा काम है दुश्मन पे वार करना। इसी लॉजिक को लेके हमने आगे के सारे कार्य करने हैं। सबसे पहले अपनी सेफ्टी, यानी सबसे पहले अपने शरीर को सुरक्षित रखना है। कैसे रखना है? जो काम कोरोना होने के बाद आपको करने के लिए कहा जाता है, अरे वही काम आपने बिना कोरोना पॉजिटिव हुए ही शुरू कर देना है। अगर वही कार्य आप पहले शुरू कर देते हो तो दुश्मन से सेफ हो गए हो आप, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो अंदर घुस जाए उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट करो। अरे उसको घुसने का मौका ही मत दो, दरवाजे पे पहले ही सिक्योरिटी खड़ी कर दो। कोई भी गलती से आए भी तो पकड़ा जाए, बाहर निकाल दिया जाए, या अंदर ही नष्ट हो जाए। तो सबसे पहले तो वो कार्य आपने पहले ही शुरू कर देने हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि गर्म पानी पीना है, भाप लेनी है, ठंडी चीजों से आपने तौबा करनी है। आइसक्रीम हो गई, ठंडा पानी हो गया, इन चीजों से, क्योंकि जिस देश में आप बैठे हैं वहां पे संक्रमण ज्यादा है। अगर आपके देश में संक्रमण कम है
तब आप इसको यूज भी कर सकते हैं, लेकिन जहां जहां ज्यादा है वहां इसको अवॉइड करें, बिल्कुल भी ना खाएं। जो मास्क आप पहन रहे हैं वो घर में ही बना होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो बाजारी मास्क होते हैं वो दिक्कत कर रहे हैं। बहुत सी वीडियोस भी शेयर हो रही हैं कि उन मास्क में बहुत दिक्कत है। उन मास्क की वजह से ही ज्यादातर स्वास्थ्य ठीक नहीं रह पा रहा है, खराब हो रहा है। तो हमने रिस्क नहीं लेना है। घर में ही कपड़े से बनाया हुआ मास्क उसी को यूज करें, उसी को पहने। और अपने घर में सफाई का तो पूरा ध्यान रखना ही है। हमने बाहर भी गंदगी नहीं करनी है, जिससे ये वायरस और ज्यादा फैले। गंदगी का मतलब क्या है? जैसे बहुत से लोग तंबाकू खाते हैं और तंबाकू खाने के बाद थूकना भी पड़ता है। बहुत से लोग पान खाते हैं, खाने के बाद थूकना भी पड़ता है। अब उनको खुद नहीं पता कि हम कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और वो तंबाकू खा खा के गलियों में थूकते हैं, सड़कों पे थूकते हैं। जिन सड़कों पे एक आम आदमी चल रहा होता है, उसी थूक के ऊपर उसका पैर आ जाता है और वही चप्पल, वही जूता लेके वो अपने घर में आ जाता है, अंदर तक चला जाता है और वही थूक के कण हमारे घर के फर्श पे चिपक जाते हैं। अब उसी घर में कोई छोटा सा बच्चा जो खेलता है अपने फर्श पे, अब उसको नहीं पता कि यहां क्या आ चुका है। वो अपने फर्श पे खेलता हुआ, उसी फर्श पे हाथ से चलता हुआ, घुटनों के बल चलता हुआ उस वायरस को मां और बाप तक पहुंचा देता है। अन्य चीजों को छू छू के इन्फेक्टेड कर देता है। और हम सोचते हैं कि हमारे घर में वायरस तो आ ही नहीं सकता, हमारे यहां तो कोई संक्रमण हो ही नहीं सकता। तो उन भाइयों से भी मैं विनती करूंगा जो तंबाकू खाते हैं और जो पान पुड़िया खाते हैं और हमारे देश की सड़कों को डस्टबिन समझ समझ के थूक थूक के भर देते हैं, ऐसे लोगों से भी मैं यही कहूंगा कि अब भी जागरूक हो जाओ। छोड़ो इन चीजों को, छोड़ो इन नशों को, कुछ नहीं रखा इनमें। अरे एक तो अपना स्वास्थ्य खराब कर रहे हो खुद ही, और ऊपर से अनजाने में लोगों को मौत भी बांट रहे हो। खुद तो चाहते हो कि हमारे घर कोई भी ना आए ऐसा बंदा जिसको कोरोना पॉजिटिव है, और खुद थूक थूक के लोगों के घर में इन्फेक्शन पहुंचा रहे हो। अभी भी वक्त है, सब जागरूक हो जाओ, क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो मौत हमारे ही सिर पे खड़ी है, बाकी सब तमाशा देखेंगे। जागरूक हमें खुद होना पड़ेगा, एक एक आदमी को जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। तो सब आज ऐसा समय आ गया है कि हमें एक दूसरे की फिक्र करनी ही पड़ेगी, एक दूसरे का सहारा बनना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ही हैं जो एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं। नहीं तो और कौन देगा, कौन फिक्र करेगा हमारी? अरे हम आपस में ही एक दूसरे की फिक्र करें, तभी ये गाड़ी चल पाएगी। खुद तो हम चाहते हैं कि हम हमेशा सेफ रहें, और हम दूसरों के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हर चीज को समझो, हर चीज को जानो। हम जागरूक हो जाएंगे तो हम ही जीतेंगे, कोई और नहीं जीतेगा। इसलिए हमें एक टीम वर्क की जरूरत है। अगर हम अपनी टीम बना लें तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हरा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पूर्णतया समर्पित होना पड़ेगा। हमें टीम वर्क में आने से पहले पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा, यानी हम जो उसूल बनाएंगे उस पे हमें चलना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना होगा। एक एक गांव में अगर 10-10 लोग भी जागरूक हो जाएं और अपने ही गांव वालों को जागरूक कर दें,
तो मेरे भाई देखते देखते ही पूरा देश जागरूक हो जाएगा। शुरुआत अपने घर से करनी है, अपने गांव से करनी है, खुद से करनी है। फिर देखो कैसे हमारा देश बदल जाता है, फिर देखो कैसे हम विश्व गुरु बन जाते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, विश्व गुरु हमें कोई और नहीं बना सकता, हमने स्वयं ही बनना है। भारत ने विश्व गुरु बन के दिखाना है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को जागरूक होना ही पड़ेगा, सामाजिक तौर से भी और आध्यात्मिक तौर से भी। इन धर्मों के पीछे, इन जात पात के पीछे, इन रंग भेद के पीछे झगड़ा नहीं करना है। देखो आज कहां चली गई ये जात पात, कहां चले गए ये धर्म, कहां चले गई ये धार्मिक संस्थाएं, कहां चले गए ये मंदिर मस्जिद, सब बंद के बंद हैं। एक बीमारी की लहर चलती है और सब पे ताले लग जाते हैं। मेरे भाइयों, इसको अच्छी तरह समझ लो। हम हैं तो जात है, हम हैं तो धर्म है, हम हैं तो देश है, हम हैं तो संसार है। हमें पहले अपने ऊपर फोकस करना ही होगा, अपने आप को बदलना ही होगा, तभी इस संसार को बदल सकते हैं। लेकिन हम खुद को तो बदलना चाहते नहीं और दूसरों पे दोषारोपण करके अपने जिम्मेदारियों से भागते नजर आते हैं। अपनी जिम्मेदारियां निभानी सीख लो। और इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने आप को सेफ रखना, क्योंकि हम अपने आप को सेफ नहीं रखते हैं, इसीलिए हमारे द्वारा ही हमारे परिवार वालों को इन्फेक्शन हो जाती है। अगर हम अपने आप को सेफ कर लें तो ये इन्फेक्शन फैल नहीं सकती, ये वायरस फैल नहीं सकता। लेकिन हमें ही नहीं पता कि हम कैसे बचें, तो बात कैसे बनेगी। सबसे पहले एक बात समझ लो कि हमारा दुश्मन हमारे सामने ही है, लेकिन बस हमें दिखाई नहीं दे रहा। अब वो दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेफिक्रे होके बाहर घूमो। आपको सेफ साइड रखनी ही पड़ेगी। आप डरो बिल्कुल मत, लेकिन अपनी सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखो। डरने को नहीं कह रहा मैं कि आप घर से बाहर निकलते हुए भी डरो। डरना नहीं है दुश्मन से, लेकिन उसको मौका भी नहीं देना है कि वो तुम पे हमला कर सके, कि वो तुम्हारे घर में एंट्री कर सके। अपना पूरा ख्याल रखना है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, हाथों को भी अच्छी तरह धोना है और जूतों को भी घर से बाहर रखना है, या फिर दरवाजे के पास एक कोने में जूतों की जगह बनानी है, अंदर एंट्री नहीं देनी है। और भी जिन कारणों से इन्फेक्शन हो रहा है, संक्रमण हो रहा है, उस पर पूरा ध्यान रखना है। इस वक्त किसी के भी संपर्क में आने से बचना है, किसी के भी संपर्क में आने से। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? किसी प्रकार का संपर्क नहीं होना चाहिए किसी के साथ, नहीं तो अनजाने में ही आप अपने घर वालों के लिए मुसीबत का कारण बन जाएंगे। क्योंकि बाहर संपर्क करने के बाद घर में भी संपर्क हो ही जाता है। इसलिए पूरी सेफ्टी रखनी है, पूरा ध्यान रखना है, बिल्कुल भी चांस नहीं लेना है मेरे भाई, नहीं लेना है। क्योंकि पिछले साल तो केवल अखबारों में और टीवी में ही देख रहे थे कि कितने लोग मर गए, कितने इन्फेक्टेड हो गए। लेकिन अब तो अपनी जान पहचान के ही लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। रोज ही कोई ना कोई फोन, कोई ना कोई मैसेज आ जाता है। जिन लोगों को हम अच्छी तरह जानते हैं उनकी भी खबर आ जाती है कि वो इन्फेक्शन में शरीर को छोड़ के चले गए। इसलिए मेरे भाई, इसको मजाक में नहीं लेना है, इसको हल्के में नहीं लेना है।
क्योंकि बहुत से लोग कहते नजर आते हैं कि कोरोना जैसी कोई चीज नहीं है, कोई वायरस नहीं है, कोई महामारी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाइयों, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कोरोना शुरू से था। यह नहीं कि आज 2020 में ही कोरोना आ गया, यह पहले भी था। लेकिन फर्क बस इतना है कि अब अपडेट हो चुका है और कुछ नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, केवल इससे सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि बाकी बीमारियों के मुकाबले इसका डेथ रेट बहुत कम है, इसकी मृत्यु दर बहुत कम है। बाकी बीमारियों से ज्यादा मरते हैं लोग और कोरोना से बहुत कम, क्योंकि बहुत से लोग ठीक होके भी आए हैं। इसीलिए केवल जागरूक होने की जरूरत है कि हम इससे कैसे बच के रहें, और अगर बाय चांस हो भी जाता है तो इससे उबरे कैसे। बस हमने इसी जानकारी को अच्छी तरह लेके समझ के आगे का जीवन जीना है। ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस डरना मत। क्योंकि जो डर गया वो मरने से पहले ही मर गया। डरना नहीं है, इसको समझना है, दुश्मन को समझना है और समझ के फिर हरा देना है। बस इतनी सी बात है। और आजकल जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसके ऊपर भी बताना चाहूंगा। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर फेफड़ों में इंफेक्शन हो जाने के कारण शरीर पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है तो फिर क्या करना है। सबसे पहले तो घबराना नहीं है और हॉस्पिटलों में जाके भगदड़ भी नहीं मचानी है। क्योंकि आपको तो पता ही है, जिस चीज की शॉर्टेज हो जाती है वो फिर काला बाजारी में ही नजर आती है, वो फिर 4 गुना दामों में नजर आती है। इसलिए घबराना नहीं है, भगदड़ नहीं मचानी है। घर में रह के भी आप इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। बस आपको जागरूक होने की जरूरत है। जो जागरूक होता जाएगा वो इन मुसीबतों से उबरता जाएगा। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके घर में भी बनी हुई है तो आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने पेशेंट को ऐसे लेटाना है जैसे इस फोटो में दिखाया जा रहा है, यानी कि पेट के बल लेटाना है और तकिया लगाना है पेट के नीचे, और छाती जो है वो तकिए से आगे होनी चाहिए। जिससे क्या होता है कि जो दिल होता है वो नीचे की तरफ हो जाता है और फेफड़ों को पूरी जगह मिलती है सांस लेने के लिए। पूरी जगह मिलेगी, पूरी सांस अंदर जाएगी तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन भी ज्यादा ही जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और बस यही दुआ मांगता हूं मालिक से कि मेरा पूरा देश जागरूक हो जाए, सफाई के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति हर प्रकार से जागरूकता आ जाए तो हम विश्व गुरु होके ही रहेंगे। कोई रोकने वाला नहीं है। हमारी रुकावट केवल हमारा ही अज्ञान है। इसलिए हमने अपने ही अज्ञान को अपने हाथों खत्म कर देना है और एक जागरूक नागरिक होके दिखाना है। तो इसी के साथ आज की वाणी पे मैं विराम देता हूं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी। सतनाम।